वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है इसमें हम 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा और हमने 3 फंक्शंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आई होप आप सबको ये 3 फंक्शंस याद हो गए हों। अब हम अपना 4th फंक्शन करने वाले हैं। ठीक है, 4th फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि जो सोसाइटी है उसके कुछ एस्पिरेशंस भी होते हैं, उसके कुछ गोल्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ज़्यादातर जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन थे तो वो लिमिट करते थे। ठीक है, मतलब लिमिटेशन डालते थे, डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको डिवाइड करते थे और कुछ गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट्स भी डालते थे। लेकिन 20th सेंचुरी तक क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जब 20th सेंचुरी में कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने लगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइड एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट पर लिमिट्स ही नहीं लगाता है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को अलो करता है कि गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी कर सके जो सोसाइटी के लिए अच्छी हो, कि गोल्स और एस्पिरेशंस जो है वो पूरे हो सके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इनोवेटिव कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। सोसाइटीज विद डीप एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज, यानी कि ऐसे सोसाइटी जहाँ पर बहुत इनइक्वालिटीज हो, बहुत तरीके की इनइक्वालिटीज हो, तो उनको सिर्फ गवर्नमेंट की पावर पर लिमिटेशंस नहीं डालनी होती है, बल्कि ऐसे में जो गवर्नमेंट है उसको अलो किया जाता है कि वो कुछ पॉजिटिव मेजर्स ले सके, ताकि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये जो डिप्रीवेशन है, ये सारी चीज़ें ख़त्म की जा सके और सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी। अब इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी हो जो फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी कि जहाँ पर किसी भी तरीके का कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो। अगर जो सोसाइटी है, अगर ये सोसाइटी के एस्पिरेशन है, अगर सोसाइटी ऐसा चाहती है कि ऐसा हो, तो गवर्नमेंट जो है उसको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इस गोल को अचीव किया जा सके और जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। अब जैसे साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। सेग्रीगेशन पॉलिसीज जो है वहाँ पर लाई गई थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि स्किन कलर के ऊपर जब भेदभाव किया जाता है तो उसे हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। साउथ अफ्रीका में ऐसा ही होता था। तो इसका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट को इनेबल किया कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको ख़त्म कर सके। ठीक है, मोर पॉजिटिवली अ कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइन द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी के एस्पिरेशंस जो है उसको पूरी करने की कोशिश करता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने वाले जो लोग थे, ठीक है, थॉट दैट ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी, वो क्या सोचते थे कि जो भी इंडिविजुअल सोसाइटी में, तो उनके लिए जो भी नेसेसरी है, ठीक है, उनको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ देने के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी है वो उनको प्रोवाइड की जाए। मिनिमम मटेरियल वेलबींग, एजुकेशन, जैसे ये सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की जाए। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने गवर्नमेंट को इनेबल किया कि जो भी वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट जो है वो ला सकती है और ये लीगली एनफोर्सेबल होंगी। As we go on studying the Indian Constitution, we shall find that enabling provisions have the support of preamble to our Constitution. अब आप हमने preamble के बारे में भी पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रंट पेज होता है, यानी कि जो प्रस्तावना होती है उसे हम preamble कहते हैं। ठीक है, एंड दीज प्रोविजंस आर फाउंड इन दिस सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो प्रोविजंस हैं कि लोगों को क्या क्या प्रोविजंस दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ पर मेंशन है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स लिखे होते हैं वहीं पर ये प्रोविजंस हैं। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी की, यानी कि डीपीएसपी जो है। ठीक है, अब इसको हम आगे भी पढ़ेंगे डीपीएसपी को, ये गोल्स होते हैं सोसाइटी के। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था? डीपीएसपी बनाया था, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई थी। अब इसमें कुछ ऐसे गोल्स वगैरह लिखे गए थे, कुछ पॉलिसीज लिखे गए थे जो गवर्नमेंट अपना सकती है, जब गवर्नमेंट को ज़रूरी लगते हो तब उस चीज़ को अपना सकती है और सोसाइटी में उसको लागू कर सकती है,
अगर उन्हें ज़रूरत लगती है तो, ठीक है, यानी कि वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। एंड जो फोर्थ फंक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इज़ टू इनेबल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या किया जाए, इनेबल किया जाए कि जो सोसाइटी है उसकी जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल कर पाए और एक जस्ट सोसाइटी जो है, एक सही सोसाइटी जो है उसको क्रिएट किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ फंक्शन। फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट को इनेबल करना कि जो भी एस्पिरेशंस है सोसाइटी के उसको वो फुलफिल कर सके और एक जस्ट सोसाइटी जो है उसको क्रिएट कर सके। तो जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा फंडामेंटल आइडेंटिटी पर, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक कार्टून भी आया है और इस कार्टून पर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस कार्टून को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर जो पर्सन है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर दो अलग अलग थिंकिंग बताई गई है, एक वेस्टर्न में है और एक इंडियन में है, ठीक है। और यहाँ पर ये वंदे मातरम बोल रहे हैं और ये जनगण मन। तो ये नेशनल एंथम है, ये नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक सेपरेट वीडियो आपको इन कार्टून्स की मिल जाएगी। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फंडामेंटल आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस में कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।